नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम प्रतिभा पर्व एवं वार्षिक मूल्यांकन 2021 कक्षा पहली विषय हिंदी, अंग्रेजी एवं गणित के मूल्यांकन वर्कशीट हेतु अंकों का विभाजन एवं ग्रेडवार वर्गीकरण कैसे कर सकते हैं, आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। आइए साथियों, इससे पहले जो भी साथी हमारे इस चैनल पर नए हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि इसी प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे। आइए जानते हैं प्रतिभा पर्व एवं वार्षिक मूल्यांकन 2021 कक्षा पहली मूल्यांकन वर्कशीट हेतु अंकों का विभाजन की प्रक्रिया एवं ग्रेड का वर्गीकरण। आइए देखिए साथियों, हमें मूल्यांकन वर्कशीट कक्षा पहली एवं दूसरी की बच्चों के लिए प्रदान की गई है। उस वर्कशीट में, मूल्यांकन वर्कशीट में हम माहवार वर्कशीट का जो विभाजन है हम कैसे कर सकते हैं, आज हम जानेंगे। बहुत ही सरल तरीके से जानते हैं। देखिए, यहाँ सुझावात्मक रूप से मूल्यांकन वर्कशीट का अंक विभाजन बता रहे हैं। देखिए, विषय हिंदी कक्षा पहली, यहाँ जो वर्कशीट है, इस वर्कशीट में इस प्रकार की एक सारणी दी हुई है। हम इसमें वर्गीकरण कर सकते हैं। जैसे देखिए, मूल्यांकन का प्रकार महा, मूल्यांकन वर्कशीट क्रमांक, प्रति वर्कशीट अंक, कुल अंक और कुल वर्कशीट। देखिए कितने माह में कौन कौन सी वर्कशीट कराना है और उन वर्कशीट के लिए प्रति वर्कशीट कितने अंक निर्धारित हैं, इसके लिए हम उनका वर्गीकरण कैसे कर सकते हैं, आइए जानते हैं। देखेंगे मूल्यांकन का प्रकार प्रतिभा पर्व या अर्धवार्षिक महा जनवरी 2021 मूल्यांकन वर्कशीट महा जनवरी 2021 के लिए 4 वर्कशीट निर्धारित की गई हैं। वर्कशीट 1, 2, 3, 4 इस प्रकार से 4 वर्कशीट हैं। इनके लिए 20 अंक कुल निर्धारित हैं। अब हम इन 20 अंक को प्रति वर्कशीट के आधार पर कैसे डिवाइड कर सकते हैं, देखते हैं। देखिए, वर्कशीट 1 के लिए 5 अंक निर्धारित कर सकते हैं। इसी प्रकार से वर्कशीट 2 के लिए 5 अंक, वर्कशीट 3 के लिए 5 अंक और वर्कशीट 4 के लिए 5 अंक। इस प्रकार से कुल 20 अंक प्रति वर्कशीट के आधार पर हम इनका वर्गीकरण कर सकते हैं। इसी प्रकार से माह फरवरी 2021 के लिए वार्षिक मूल्यांकन का जो प्रकार है, वार्षिक मूल्यांकन भाग 1, इसके लिए 5 वर्कशीट निर्धारित की गई हैं। वर्कशीट देखिए 5 से लेकर 9 तक, 5, 6, 7, 8, 9 इस प्रकार से 5 वर्कशीट निर्धारित की गई हैं और इन वर्कशीट के लिए कुल 50 अंक निर्धारित हैं। अब हम इस 50 अंक को इन 5 वर्कशीट पर प्रति वर्कशीट के आधार पर अंक का निर्धारण कैसे करेंगे। देखिए, वर्कशीट 5 के लिए 10 अंक, वर्कशीट 6 के लिए 10 अंक, वर्कशीट 7 के लिए 10 अंक, वर्कशीट 8 के लिए 10 अंक और वर्कशीट 9 के लिए 10 अंक। तो इस प्रकार से 50 अंक का हम वर्गीकरण प्रति वर्कशीट के आधार पर हम कर सकते हैं। इसी प्रकार देखेंगे मूल्यांकन का प्रकार वार्षिक मूल्यांकन भाग 2 माह मार्च 2021 माह मार्च के लिए 5 वर्कशीट निर्धारित की गई हैं। देखिए, वर्कशीट है 10 से लेकर 14 तक, 10, 11, 12, 13 और 14 इस प्रकार से 5 वर्कशीट निर्धारित हैं और इन वर्कशीट के लिए 50 अंक निर्धारित हैं। अब हम इन 50 अंक को प्रति वर्कशीट के आधार पर ऐसे हम वर्गीकृत कर सकते हैं। देखिए, वर्कशीट 10 के लिए 10 अंक निर्धारित कर सकते हैं। इसी प्रकार से वर्कशीट 11 के लिए 10 अंक, वर्कशीट 12 के लिए 10 अंक, वर्कशीट 13 के लिए 10 अंक और वर्कशीट 14 के लिए 10 अंक। तो इस प्रकार से हम 50 अंक का वर्गीकरण इस प्रकार से हम प्रति वर्कशीट के आधार पर कर सकते हैं। देखिए, तो इस प्रकार से जनवरी, फरवरी और मार्च माह के लिए कुल 120 अंक निर्धारित हैं। तो इस प्रकार से, और वर्कशीट हैं कुल 14। तो इस प्रकार से हम कक्षा पहली विषय हिंदी मूल्यांकन का प्रकार माहवार एवं प्रति वर्कशीट अंक, कुल अंक, इस प्रकार से हम अपने स्तर से हम यहाँ बना सकते हैं। देखिए, इस प्रकार से। आइए हम अगला विषय देखते हैं। देखिए, इसी प्रकार से कक्षा पहली विषय अंग्रेजी, इसमें भी हम ऐसे ही वर्गीकृत कर सकते हैं। देखिए, इस प्रकार से यहाँ पर मूल्यांकन का प्रकार
महा मूल्यांकन वर्कशीट क्रमांक, अंक प्रति वर्कशीट, कुल अंक और कुल वर्कशीट। देखिए, तो मूल्यांकन के प्रकार में प्रतिभा पर्व अर्धवार्षिक महा जनवरी 2021, इसके लिए 4 वर्कशीट निर्धारित की गई हैं। आइए वर्कशीट देख लेते हैं। वर्कशीट 1 से लेकर 4 तक, वर्कशीट 1, 2, 3 और 4, और इन वर्कशीट के लिए 20 अंक निर्धारित हैं। अब हम इन 20 अंक को प्रति वर्कशीट के आधार पर ऐसे वर्गीकृत कर सकते हैं। देखिए, वर्कशीट 1 के लिए 5 अंक, वर्कशीट 2 के लिए 5, 3 के लिए 5, 4 के लिए 5। तो इस प्रकार से हम प्रति वर्कशीट के आधार पर 20 अंक को हम निर्धारित कर सकते हैं। इसी प्रकार देखते हैं वार्षिक मूल्यांकन भाग 1 फरवरी 2021, इसके लिए 50 अंक निर्धारित किए गए हैं और कुल वर्कशीट हैं 5। तो अब हम इन 50 अंक को प्रति वर्कशीट के आधार पर इस प्रकार से वर्गीकृत कर सकते हैं। देखिए, वर्कशीट 5 से लेकर वर्कशीट 9 तक कुल 5 वर्कशीट हैं। इनके लिए प्रति वर्कशीट अंक, वर्कशीट 5 के लिए 10 अंक, 6 के लिए 10, 7 के लिए 10, 8 के लिए 10 और 9 के लिए 10। तो इस प्रकार से 50 अंक का हम वर्गीकरण कर सकते हैं। इसी प्रकार देखते हैं वार्षिक मूल्यांकन भाग 2 महा मार्च, इसके लिए 5 वर्कशीट निर्धारित की गई हैं और कुल अंक है 50। इन 50 अंक का हम प्रति वर्कशीट के आधार पर निर्धारण कैसे कर सकते हैं, आइए देखते हैं। मूल्यांकन वर्कशीट 10 से लेकर 14 तक कुल 5 वर्कशीट हैं महा मार्च के लिए। इसमें प्रति वर्कशीट अंक, वर्कशीट 10 के लिए 10 अंक निर्धारित कर सकते हैं। इसी प्रकार से 11 के लिए 10 अंक, 12 के लिए 10, 13 के लिए 10 और 14 के लिए 10 अंक। तो इस प्रकार से कुल 50 अंक हम प्रति वर्कशीट के आधार पर हम निर्धारित कर सकते हैं। तो इस प्रकार से अंग्रेजी विषय कक्षा पहली के लिए भी कुल तीनों माह के लिए, जनवरी, फरवरी और मार्च माह के लिए 120 अंक निर्धारित हैं और कुल वर्कशीट हैं 14। तो इस प्रकार से हम अंग्रेजी विषय की वर्कशीट को समझ सकते हैं। आइए इसी प्रकार से देखते हैं विषय गणित कक्षा पहली, इसके लिए भी हम देख लेते हैं। देखिए, मूल्यांकन का प्रकार प्रतिभा पर्व महा जनवरी, जनवरी के लिए 1 वर्कशीट निर्धारित है। वर्कशीट 1, इसके लिए 20 अंक निर्धारित है। तो प्रति वर्कशीट वर्कशीट 1 के लिए 20 अंक वर्गीकृत कर सकते हैं। इसी प्रकार से वार्षिक मूल्यांकन भाग 1 फरवरी 2021, इसके लिए 4 वर्कशीट निर्धारित हैं। वर्कशीट 2 से लेकर 5 तक, 2, 3, 4 और 5, कुल 4 वर्कशीट निर्धारित की गई हैं और इन वर्कशीट के लिए कुल 50 अंक निर्धारित हैं। तो अब हम प्रति वर्कशीट के आधार पर अंकों का निर्धारण कैसे कर सकते हैं, देखते हैं। वर्कशीट 2 के लिए हम 14 अंक रख सकते हैं। इसी प्रकार से वर्कशीट 3 के लिए 12, वर्कशीट 4 के लिए 12 और वर्कशीट 5 के लिए 12। तो इस प्रकार से कुल 50 अंक का हम निर्धारण कर सकते हैं। आइए इसी प्रकार से देखते हैं महा मार्च वार्षिक मूल्यांकन भाग 2, इसके लिए भी 4 वर्कशीट निर्धारित की गई हैं। वर्कशीट 6 से लेकर 9 तक, 6, 7, 8 और 9, 4 वर्कशीट, इनके लिए कुल 50 अंक निर्धारित हैं। अब हम इन 50 अंक को प्रति वर्कशीट के आधार पर कैसे वर्गीकृत कर सकते हैं, देखिए। वर्कशीट 6 के लिए 6 अंक, वर्कशीट 6 के लिए 14 अंक निर्धारित कर सकते हैं। इसी प्रकार से वर्कशीट 7 के लिए 12 अंक, 8 के लिए 12 और 9 के लिए 12। तो इस प्रकार से कुल 50 अंक का हम निर्धारण प्रति वर्कशीट के आधार पर कर सकते हैं। देखिए, इस प्रकार से गणित विषय के लिए भी जनवरी, फरवरी, मार्च के लिए तीनों माह के लिए कुल 20 अंक निर्धारित हैं और कुल 9 वर्कशीट। तो इस प्रकार से हम गणित विषय, अंग्रेजी विषय एवं हिंदी विषय की जो मूल्यांकन वर्कशीट हैं उनमें हम प्रति वर्कशीट अंकों का निर्धारण इस प्रकार से हम कर सकते हैं। अपने स्तर से हम इस प्रकार अपनी मूल्यांकन वर्कशीट में नोट डाउन कर सकते हैं या अपनी एक नोटबुक में से नोट करके हम रख सकते हैं। आइए देखते हैं मूल्यांकन हेतु ग्रेडवार अंकों का वर्गीकरण, इसे भी जान लेते हैं। देखिए, यह जो सारणी है यह कक्षा 1 से लेकर 8 तक के लिए महत्वपूर्ण है। आइए देख लेते हैं। 20 अंक के लिए ए ग्रेड, बी ग्रेड, सी ग्रेड और डी ग्रेड और ई ग्रेड कैसे निर्धारित कर सकते हैं, देखिए। 20 अंक 15 से 20 के लिए ए ग्रेड, 12 से 14 के लिए बी, 9 से 11 के लिए सी और 6 से 8 के लिए डी, इस प्रकार से। और इसी प्रकार 0 से 6.5 के लिए ई ग्रेड, इस प्रकार हम निर्धारित कर सकते हैं। इसी प्रकार से 50 अंक के लिए, कुल 50 अंक के लिए देखिए ए ग्रेड 37.5 से 50 ए ग्रेड,
30 से 37.4 बी ग्रेड, 22.5 से 29 सी ग्रेड, 17.5 से 22.4 डी ग्रेड और 0.0 से 17.4 ई ग्रेड। इस प्रकार से 50 अंक का हम ग्रेडवार वर्गीकरण कर सकते हैं। इसी प्रकार से 80 अंक के लिए 60 से 80 ए ग्रेड, इसी प्रकार से 48 से 59.9 बी ग्रेड, इसी प्रकार से 36 से 47.9 सी ग्रेड, इसी प्रकार से 26.5 से 35.9 डी ग्रेड और 0 से 26.4 ई ग्रेड। इस प्रकार से 80 अंक का हम निर्धारण कर सकते हैं। इसी प्रकार से 100 अंक 75 से 100 ए ग्रेड, 60 से 74 बी ग्रेड, 45 से 59 सी ग्रेड, 33 से 44 डी ग्रेड और 0 से 32 ई ग्रेड। इसी प्रकार से 120 अंक 90 से 120 ए ग्रेड, 72 से 89 बी ग्रेड, 54 से 71 सी ग्रेड, 39.6 से 53 डी ग्रेड और 0 से 39.5 ई ग्रेड। तो इस प्रकार से हम मूल्यांकन हेतु ग्रेडवार अंकों का वर्गीकरण भी हम कर सकते हैं और इन्हें हम जान सकते हैं। देखिए इस प्रकार से यहाँ यह चार्ट प्रदर्शित है, इसे भी हम अपने नोटबुक में नोट डाउन कर सकते हैं साथियों। तो इस प्रकार से हमने आज इस वीडियो के माध्यम से कक्षा पहली हेतु मूल्यांकन वर्कशीट में अंकों का विभाजन और ग्रेडवार वर्गीकरण कैसे कर सकते हैं हमने आज इस वीडियो के माध्यम से जाना। साथियों, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें और अंत में चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें ताकि इसी प्रकार की महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचती रहे। साथियों, इस PDF को आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से भी डाउनलोड कर सकते हैं और हम अपने मोबाइल में से सेव करके रख सकते हैं ताकि हमें जनवरी फरवरी माह मार्च के लिए हम अपने स्तर से अंकों का निर्धारण, ग्रेड का वर्गीकरण कैसे कर सकते हैं, इसके लिए हमें सुविधा होगी। ठीक है साथियों, आज के लिए सिर्फ इतना ही है। नमस्कार।